बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इंटरेस्टिंग एक्सेल ट्यूटोरियल के साथ दिस इज अली बाबर। सो डियर लर्नर्स, जैसा कि लुकअप सीरीज ऑफ फंक्शन में हमने सबसे पहले बेसिक लुकअप फंक्शन अप्लाई करना सीखा, देन वी लुकअप एंड देन 5 थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट व्हाइल अप्लाइंग वी लुकअप फंक्शन। और उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टली वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए एच लुकअप अप्लाई करना सीखा। और अगर आपने लास्ट ट्यूटोरियल में एच लुकअप फंक्शन अप्लाई करना सीख लिया है तो उसी मुनासबत से आज का ट्यूटोरियल जिसमें हम 5 थिंग्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाइल अप्लाइंग एच लुकअप फंक्शन उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो हमारी ये 4 से 5 मिनट की जो वीडियो होती है ऑफ यूथ एंड सब्सक्राइबर, ये जस्ट आप लोगों को लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है ताकि प्रोफेशनल लाइफ में जब आप इन फंक्शंस को अप्लाई करने तो आपके लिए ये मोर हेल्पफुल हो। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट हमारे लिए मोस्ट वैल्यूएबल हैं। सो चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल की तरफ। सो बी फोकस्ड एंड लेट्स स्टार्ट। एच लुकअप फंक्शन के हवाले से 5 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट शुड बी रिमेंबर्ड। और उसमें सबसे पहले ये है अप्लाई नेम को लुकअप करना चाह रहे हैं तो जब आप एच लुकअप फंक्शन अप्लाई रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस देने के बाद अब आपके टेबल रेंज की जो फर्स्ट रो होगी वो एम्प्लॉई नेम्स वाली रो ही होगी। और यहाँ से आप देखिए कि एम्प्लॉई नेम रो को हम फर्स्ट रो कंसिडर करते हैं, देन सो हम टेबल रेंज क्रिएट करते हैं, देन अप्लाई करते हैं, देन एंटर की प्रेस करते हैं। तो देखिए रिजल्ट में हमें जो सैलरी 4th इंडेक्स में मौजूद थी वो हमें मिल रही है। यहाँ पे एक चीज और गौरतलब है, जैसे हमने एम्प्लॉई नेम वाली रो को टेबल रेंज की फर्स्ट रो कंसिडर किया तो देखिए रो इंडेक्स जो है वो हमारा फर्स्ट से ऑनवर्ड चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे सैलरी रो जो है वो आईडी के हवाले से तो 5th रो थी, लेकिन जैसे ही हमने एम्प्लॉई नेम को इंडेक्स किया तो अब हमारी सैलरी रो नंबर जो है वो 4th हो जाएगी। और सेकंड थिंग इज दैट एच लुकअप फंक्शन भी वी लुकअप की तरह के सेंसिटिव है। आप नेम को लोकेट करना चाह रहे हैं और यहाँ पे आप स्मॉल लेटर के साथ नेम एंटर कर और एच लुकअप फंक्शन अप्लाई करते हैं लाइक यहाँ। तो इंडेक्स के अंदर हमारे पास शुएब नेम जो है वो कैपिटल लेटर्स में मौजूद है, लेकिन चूंकि एच लुकअप बाय डिफॉल्ट केस इनसेंसिटिव है, इस चीज को ये इग्नोर करते हुए आपको वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट हो जाती है। थर्ड वन इज टू रिमेंबर इज दैट अगर आप कोई ऐसी वैल्यू लुकअप करना चाह रहे हैं जो आपके इंडेक्स में मौजूद ही नहीं है, एक्सेल एच लुकअप फंक्शन आपको नॉट अवेलेबल वैल्यू एरर की शक्ल में आउटपुट देता है। लाइक यहाँ से हमने लुकअप वैल्यू 105 कर रहे हैं और यहाँ पे हम लुकअप फंक्शन अप्लाई करते हैं, देन एंटर की प्रेस करते हैं। तो देखिए 105 जो है वो हम एक लुकअप वैल्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन 105 जो एम्प्लॉई आईडी के अगेंस्ट हमारे पास इंडेक्स में मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हमें एरर शो हो रहा है। अभी आप एच लुकअप अप्लाई करते हैं तो ये एरर आपको आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके इंडेक्स के अंदर वो वैल्यू मौजूद नहीं है जिसको आप लुकअप करना चाह रहे हैं। तो फोर्थ थिंग आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप एच लुकअप अप्लाई करते हैं इस एरर से बहुत दफा आपका वास्ता पड़ता है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है या इस एरर के आने का मतलब क्या है फंक्शन में, तो हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लाइक ये देखिए मैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू करता हूँ 101, यहाँ पे एच लुकअप फंक्शन अप्लाई करते हैं लाइक एच लुकअप और लुकअप वैल्यू को रेफरेंस देते हैं, देन कॉमा प्रेस करते हैं। अब हम अपने टेबल का रेफरेंस देते हैं, तो जब हम टेबल रेंज देते हैं लाइक यहाँ से हमने टेबल रेंज दी D15 to D19 और हम कॉमा प्रेस करते हैं और अब हम यहाँ पे रो इंडेक्स दे देते हैं 6 एंड देन एग्जैक्ट मैच करते हैं और पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। तो देखिए कि जैसे ही हमने रो इंडेक्स 6 दिया, रो इंडेक्स 6 देने के बाद हमें रेफरेंस एरर आ रहा है, मींस कि आपका जो रो इंडेक्स 6 है ये आपके टेबल रेंज के अंदर मौजूद ही नहीं है। लाइक जो आपने टेबल रेंज सिलेक्ट की है जस्ट 5 रोज के ऊपर मुश्तमिल है और 6 रो के लिए आपको टेबल को या तो एक्सपेंड करना पड़ेगा, लाइक आप 6 रो पे इसको ले जाएंगे, ड्रैग करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। ये देखिए अब जैसे ही हमने टेबल रेंज को बढ़ा दिया तो हमें रिजल्ट में 0 वैल्यू मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम इसको रिटर्न करते हैं ये देखिए लेकिन हमें वो रेफरेंस एरर देता है। तो जब भी आपको रेफरेंस एरर मिले समझ जाइए कि आपके टेबल रेंज के अंदर वो इंडेक्स जो है वो मौजूद नहीं है। लुकअप अप्लाई करते हुए फिफ्थ थिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, से आपको सफर करना पड़ता है। और जब आप इंडेक्स में से वी लुकअप्स वैल्यूज को मैच कर, अगर हम यहाँ पे अपना टेबल को देखें तो हमारे पास एम्प्लॉई आईडीज 101 के अगेंस्ट पे एम्प्लॉई नेम का डाटा मौजूद है, फारूक नेम का डाटा मौजूद। फारूक का डाटा असेस करना चाह रहे हैं, वैल्यू देते हैं 101 और यहाँ पे हम एच लुकअप फंक्शन अप्लाई करते हैं या लाइक एच लुकअप
और देन हम यहाँ सेल रेफरेंस देते हैं, देन अपना टेबल रेंज देते हैं, देन कॉमा प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम रो इंडेक्स देते हैं कॉमा, और देन हम यहाँ से एग्जैक्ट मैच करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। ये देखिए कि हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट था फारूक, लेकिन हमने जब 101 आईडी लगाया तो उसके अगेंस्ट हमें एम्प्लॉई ने मिल रहा है शुएब। इट मींस कि एच लुकअप भी वी लुकअप की तरह अगर आपके इंडेक्स में डुप्लीकेट वैल्यूज मौजूद हैं तो इंडेक्स के अंदर जो फर्स्ट डेटाबेस या फर्स्ट इंफॉर्मेशन मौजूद है लुकअप वैल्यू के अगेंस्ट एच लुकअप हमें वही वैल्यू रिट्रीव करके रिजल्ट में देता है। अगर आपने डुप्लीकेट वैल्यूज को इंडेक्स में से लोकेट करना है तो आपको अपना लुकअप वैल्यू और उसके अगेंस्ट जो कॉलम मौजूद है आपको यूनिक बनाना होगा। आप मल्टीपल जो इंफॉर्मेशन है वहां से रिट्रीव कर सकते हैं। बेसिकली ये 5 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट जब भी आप एच लुकअप अप्लाई करें तो ये प्रॉब्लम्स आपको सफर करना पड़ती हैं, और अगर आप इनको याद रखेंगे तो डेफिनेटली आप एच लुकअप को बआसानी अप्लाई कर सकते हैं।